नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी अब बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती है। सबसे बड़े विधायक ने बगावत कर दिया है। ये भी बताऊंगा। बिहार में अनंत सिंह पर 60 राउंड फायरिंग हुई है। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह बाल बाल बच गए हैं, लेकिन ये सोनू मोनू गिरोह ने फायरिंग की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और सोचिए अनंत सिंह पर 60 राउंड फायरिंग हुई है और ये बड़ी खबर है। तो क्या ये बड़ा गैंग वॉर है? ये सबसे बड़ी खबर है। मुंबई हाई कोर्ट ने ईडी को फटकारा है कि आप आम आदमी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। वो भी खबर बताऊंगा। कौन गया था ईडी के खिलाफ कोर्ट और कैसे ईडी के नाम पर देश में लूट मची हुई है। और अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा बयान आया है, सबसे बड़ी खबर है। और कहां दर्जन भर नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, 5 दर्जन पुलिस लगाए गए, क्योंकि एक एससी समाज के युवक का बारात निकलना था। तो जातिवाद मनुवाद की कहां कहां मार पड़ी, कहां कहां जातिवाद मनुवाद अपना फन फैलाकर बैठा है। एक वीडियो में हम आपके लिए सारी खबरें लाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। आज कुंभ का भी राजनीतिकरण हो गया। अखिलेश यादव की माने तो कुंभ का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। यह धार्मिक मामला था और इसको धर्म के नजरिए से ही देखना चाहिए था। लेकिन सोचिए, अभी 2 दिन पहले एक राजू दास नाम के महंत ने कहा कि मुलायम सिंह की मूर्ति पर पेशाब कीजिए। मुलायम सिंह की मूर्ति जो है वो कुंभ में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जाइए तो पीडीए के भगवान से भी जरूर मिलिए। उसके बाद महंत राजू दास वही शख्स है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश की थी। महंत राजू दास ही नहीं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या वो एक जो ड्राइवर से जो संत बने हैं वो हो। वही अमेरिका के संत सोचिए भारतीय लोगों के साथ हैं। अमेरिका के एक संत ने ट्रंप के मुंह पर कहा कि मिस्टर ट्रंप, आप दयालु बनिए और आप भारत से और दुनिया के तमाम देशों के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं वो हमारे धर्म के नहीं हैं, वो अमेरिकन नागरिक नहीं है, वो फर्जी एड्रेस पर रह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट पर, लेकिन वो रोजी रोटी कमाते हैं, वो अमेरिका को टैक्स देते हैं और वो कोई क्रिमिनल नहीं है। वो हमारी सड़कें बनाते हैं, अस्पताल देखते हैं, वो हमारे फूड मार्केट देखते हैं, उनको रहने दीजिए। सोचिए 18,000 भारतीयों पर तलवार लटक रही, जिसमें गुजराती सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद तेलंगाना के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं। तो सोचिए उन सबको बाहर फेंकने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे भी संत हैं और एक ऐसे भी संत हैं। तो आप लोग बताइए आप किस संत के साथ हैं। साधो ये मुर्दों का देश है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। किस तरह से एक युवक की, सोचिए एक युवक की शादी थी और उसको पुलिस वाले, अजमेर में, राजस्थान जातिवाद का किला बना हुआ है। जहां जहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी की सरकार है वो जातिवाद का अड्डा है। इसलिए मैं कहता हूं बिहार यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। अजमेर में 75 पुलिस वाले पहुंचे ताकि शादी में कोई विवाद ना हो। एससी समाज का आरोप था कि स्थानीय जातिवादी लोग उनके बारात को नहीं निकलने देंगे। तो इस तरह की खबरें भी आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। वहीं नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री ने कहा है, प्रहलाद जोशी ने, कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, यह व्यवस्था लंबे समय तक ठीक नहीं है। तो क्या लोग, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि क्या बीजेपी दिल्ली में बिजली खत्म कर देगी? बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच 60-70 राउंड गोलीबारी हुई है। मौके पर 5 थानों की पुलिस है। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह बाल बाल बच गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, प्रतीक पटेल ने ट्वीट किया है, उन्हें बाबा साहब की मूर्ति से समस्या है, उन्हें ज्योतिबा फुले की मूर्ति से समस्या है, उन्हें अब नेताजी की मूर्ति से समस्या है। इसमें कॉमन बात यह है कि इन मूर्तियों से एक खास वर्ग के ही व्यक्ति की समस्या है। इसमें कोई पीडीए समाज का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आपके नायकों का विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा। मुसलमानों पर खबर बताऊंगा। ताहिर हुसैन का नाम सुना है? दिल्ली में किस तरह से ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बंट गए। एक जज ने कहा कि ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, दूसरे मुस्लिम जज ने कहा कि मिलनी चाहिए। एक जज को चिंता थी कि भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, एक जज कानून का विवेचना कर रहे थे जो मुस्लिम समाज से थे। तो क्यों जरूरी है? सोचिए, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। जलगांव में अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लगी है, लोग कूद गए, दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ गई और कुछ लोग जो है वो जान से उनकी जान गई है। जैसी पूरी अपडेट आएगी हम आपको पूरी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में 450 स्कूल, सोचिए
वही मेघवाल जी की खबर मैंने दिखाई थी, जातिवाद का गढ़ बना हुआ। राजस्थान में 450 स्कूल जिनमें बालिका विद्यालय भी शामिल है को बंद कर दिया गया है। वहाँ की ये छात्राएं धरने पर बैठी हैं, लेकिन आपके पास टीवी अखबार तो है नहीं। नेशनल दस्तक का अकाउंट भी फ्रीज, अब ये भी बंद हो जाएगा। इससे पहले कि आप दोयम दर्जे के हम लोग नागरिक बन जाए, अपनी आवाज़ उठाइए। 90% आबादी है हमारी, ये बच्चियों से सीखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। इन बच्चियों की स्कूल पर ताला लगा दिया गया है। आप सोचिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ का राजनीतिकरण ठीक नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि कुंभ से किसको फायदा मिलता है, स्कूल से बंद करने से किसको नुकसान होगा, कुंभ से किसको राजनीतिक लाभ होगा, ये आप समझिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है, और ये तस्वीर नहीं दिखा सकता। सोचिए जातिवाद कहां तक है। इस छोटी सी प्यारी बच्ची को ये ओबीसी के बच्चे ने इसे स्कूल में कैप्टन बनने पर बोला कि तुम भले कैप्टन बन रह जाओगी, छोटी जाति की हो। क्या बताऊं, मतलब ये सब चल रहा है। खैर, हमारी कोशिश है कि आपको सब कुछ बताया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल है। ईडी जैसी एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें खुद को कानून से भीतर रहकर काम करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है ईडी को लेकर। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही बेईमान होंगे इसलिए फ्रीज अकाउंट कर दिया गया है। क्या मायावती जी करप्ट थी, मुलायम सिंह यादव करप्ट थे, लालू यादव, सबको। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां नागरिकों का शोषण बंद करे। क्या ईडी नागरिकों का शोषण कर रही है? क्या ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है? सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कुंभ में आसाराम की भी तस्वीरें बंट रही है। आसाराम रेप के दोषी हैं और वो पैरोल पर बाहर आए हैं। भाजपा राज में ऐसे हालात, पुलिस से उठ गया विश्वास। रात में मिलाया डायल 112, मदद के बजाय पुलिस ने लूट लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जमीन आदिवासियों की है, विश्वविद्यालय का नाम भी आदिवासियों के साथ जुड़ा है, लेकिन भर्ती एससी एसटी ओबीसी के लिए 0 पद है। राजस्थान से खबर है। और कुंभ में किस तरह से जातिवाद हुआ है बाबा के साथ, जो कांटे वाले बाबा हैं। सोचिए, उनका लगभग का बोरिया बिस्तर उनको बंध गया है। कांटे वाले बाबा का बोरिया बिस्तर बन गया है। IITN बाबा का भी बोरिया बिस्तर बन गया है। हर्षा का भी बोरिया बिस्तर बन गया है। और कहा जा रहा है कि जो बंजारन थी, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, उनका भी बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है। तो खैर, इस बार कुंभ में बाबाओं से ज़्यादा धीरे धीरे बाकी लोग भी फेमस हो रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय आएगा जब सोशल मीडिया लोगों को सही जगह पहुंचाएगा। चुनावी धांधली के एक और सबूत है। महाराष्ट्र में 5 बजे से 7 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े। RTI में पूछा गया कि कितना वोट पड़ा, रिकॉर्ड दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, न लोकसभा का न विधानसभा का। नियम के बावजूद रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, यह निश्चित तौर पर धांधली है। ये के जॉर्नो ने खुलासा किया है, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ग्लोबल ट्राइबल क्वीन पूजा लाकरा। सोचिए, ग्लोबल ट्राइबल वर्ल्ड चुनी गई है पूजा लाकरा। ये उड़ीसा में कार्यक्रम हुआ था, ये सबसे ज्यादा खबर है। और नीतीश कुमार, सोचिए, नीतीश कुमार की पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। उनके एक विधायक हैं मणिपुर के, उन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद बीजेपी ने अपने अध्यक्ष ही बदल दिया। सोचिए, पहले बीजेपी में कई सारे आरजेडी के कई सारे विधायक थे जो मिल गए थे। तो मणिपुर से सरकार अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू को 2022 से राज्यसभा में भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया गया। और कुंभ और प्रयागराज वह स्थान है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाए। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना, यह पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज पूरी दुनिया में सोचिए चर्चा हो रही है उस संत की जिसने कहा कि अमेरिका में सबको रहने दिया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन ईडी को जमकर क्लास लगाई है। सोचिए, एक शख्स बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू करने से के कारण ईडी को फटकार करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। एक रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। जस्टिस मिलिंद जाधव की, नाम सुनिएगा जज साहब का, जस्टिस मिलिंद जाधव, ये इनका ऑब्जर्वेशन है। सिंगल बेंच ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि कानून वाले एजेंसियों के साथ तो इस तरह से नहीं किया जाए। तो जाधव जी ने बड़ा संदेश दिया है। गुजरात में एक मासूम बच्ची को फीस न देने पर एग्जाम से बाहर बैठा दिया गया था, अब वो दुनिया में नहीं है। और ये वो मूर्ति है मुलायम सिंह यादव की जो कुंभ में लगी हुई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और केजी से पीजी तक एजुकेशन फ्री बीजेपी, ये मुफ्त शिक्षा इलाज बंद करेगी। आप
तो बीजेपी अब कह रही है कि हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, देखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर ने भारतीयों की उड़ाई नींद, 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वहाँ के संतों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आप ऐसा मत कीजिए। देखते हैं वो अपने संत की बात मानते हैं कि नहीं। लेकिन भारत के संतों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं? और क्या भारत के संतों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो शोषित, वंचित और पीड़ित के साथ खड़े रहेंगे? फिलहाल अमेरिका के संत ने तो ये बड़ी मिसाल पेश की है जो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। भारत के संतों के बारे में सोचिए कितना फ़र्क है और वहाँ के संतों में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम खबरों पर आपके लिए ज़रूरी जो पड़ताल है वो मैं लेकर आता हूँ, और ये वो खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में लगातार प्रचार का दौर जारी है, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में बताऊँ आपको। दिल्ली दंगे के समय से एक शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे और वो जेल में बंद है। उनका नाम है ताहिर। और ताहिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने, एक जज ने कहा कि इनको मिलना चाहिए चुनाव में जाने प्रचार करने का, दूसरा जज साहब ने कहा कि नहीं, इसे नहीं मिलना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ क्या है। लाइव लॉ के खबर के मुताबिक जस्टिस पंकज मित्तल ने जहां हुसैन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, पंकज मित्तल ने कहा, वहीं जस्टिस हसानुद्दीन अमानुल्लाह ने उन्हें दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। तर्क सुनिए दोनों जज साहब का। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं। न्यायमूर्ति हसानुद्दीन अमुल्ला ने इस फैसले को असहमति जताई। मतभेदों को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे या तो मामले में तीसरे न्यायाधीश की बड़ी पीठ को सौंप दे। पीठ ताहिर हुसैन के विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। और दिल्ली विधानसभा के लिए मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए केवल हिरासत पैरोल दी गई थी। जस्टिस मुथिल ने क्या कहा, अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह भानुमति का पिटारा खोल देगा। क्योंकि चुनाव पूरे साल चलते हैं, इसलिए हर विचाराधीन कैदी यह दलील लेकर आएगा कि चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। उनको आगे का खतरा है, जो कानून क्या कहता है इससे दिक्कत नहीं है, वो आगे की बात चिंता कर रहे हैं। जबकि वहीं सोचिए कि न्यायमूर्ति मित्तल ने आगे कहा, यह भी उल्लेखनीय है कि 10-15 दिनों के लिए चुनाव प्रचार करना पर्याप्त नहीं होगा। और जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा, जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आरोप गंभीर है और कहा कि वर्तमान समय में केवल आरोपी ही हैं। ये ताहिर हुसैन अभी दोषी नहीं है, सिर्फ आरोपी हैं। हिरासत में बिताई गई अवधि 5 साल की कम अवधि और अन्य मामलों में जमानत दिए जाने के तथ्य के आधार पर धारा 482, 484 BNSS 2023 की शर्तों के अंतर्गत 4 फरवरी 2024 तक अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हुसैन को अपने चुनाव प्रचार के दौरान FIR में दर्ज मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। सोचिए, तो जो मुस्लिम जज हैं वो फैक्ट पर बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में कोलिजियम है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जब तक हर समाज के लोग जज नहीं होंगे तब तक इस तरह का डिस्कशन नहीं होगा, विवेचना नहीं होगी। एक जाधव जज हैं मुंबई में जिन्होंने कहा कि ये ED जो है इस तरह से लोगों को परेशान नहीं कर सकती है। तो खैर, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।